सुने ना। हाँ जी आई। देख क्या तू क्या कह रहे। हाँ जी। यार प्लीज मेरा पासपोर्ट निकाल दोगे? क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं। कहाँ? ओह शिट, सॉरी यार। बैठो यहाँ पर। मैं ना कुछ टाइम के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ चलना, मगर इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। मैं नहीं, मैं तो इस बार जरूर 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 जाऊंगी। आपने पिछली बार ही मुझे क्या बोला था अरे कि बाबा। जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तभी तुम मेरे साथ चलना, अभी नहीं। बट अब तुम मेरे को लेके जाओगे, मुझे नहीं पता। हाँ मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं हम चलेंगे ना, हम चलेंगे, क्योंकि इस बार तो मैं कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ, तो तुम्हें कैसे लेके जा सकता हूँ। तो आप अपना काम करते रहना ना, मैं कौन सा कंपनी को डिस्टर्ब करने जा रही हूँ, मैं अपना घूम लूंगी। यार पार्टी जाएगी पूरी, हमारे हमारे ऑफिस के और भी एम्प्लॉयज जाएंगे ना साथ में, तो साथ में तो फिर तुम्हें पता है ना। आप हमेशा ही ऐसे करते हो, मुझे नहीं पता। मैं तो जाऊंगी तो जाऊंगी तो जाऊंगी बस। यार सुने ना, ये बच्चों वाली जिद कब से करने लगी तुम? ये मार्केट जाने वाली बात थोड़ा है कि हाँ मैंने तो मार्केट जाना है, आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट खाना है, गोलगप्पे खाने हैं, वो बात नहीं है। ये कंपनी के काम से टूर है हमारा, तो इसलिए मुझे जाना है। अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे ना अकेले अकेले, फिर मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, बता रही हूँ। अरे स्नेहा क्या हो गया तुझको? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहीं भागे जा रहा हूँ? तुम्हें छोड़ने की बात एक कहाँ तो से आ गई है? टाइम वैसे नहीं देते हो और ऊपर से अब जा रहे हो। कितने दिन के लिए जा रहे हो वैसे आप? यही 15 डेज के लिए। 15 दिन? आप वहां पे आराम से घूमोगे और मैं यहाँ पे सारे घर का काम करूंगी। अरे बाबा घूमने वाली बात नहीं है, हम्म। क्लाइंट के साथ मीटिंग्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट के डिस्कशन है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और भी कंट्री से लोग आएंगे वहाँ से। और तुम्हें मालूम है हम्म। कि सबसे पहले सिलेक्शन किसकी हुई थी? आपकी? हाँ, तुम्हारे यश की सिलेक्शन हुई थी। ठीक है, अच्छी बात है। खुश होने का क्या ही फायदा, कौन सा आप मुझे लेके जा रहे हो साथ में। अरे बाबा, चलते हैं ना हम। बस जैसे हमारी वेकेशंस आएंगी ना आगे, जून जुलाई में हम्म। होती है ना, फिर जहाँ बोलोगे ना तुम, वहाँ चलेंगे। और एक बात और, तुम्हारे मायके में भी ना पूरे पूरे 2 दिन 2 रातें लगा के आएंगे हम। वो ठीक है, पर आज तुम पूरा दिन मेरे साथ हो, मुझे नहीं पता बस। अरे बाबा, 1 घंटे के बाद तो मुझे निकलना है। 1 घंटे के बाद तुम्हें निकलना और तुम मुझे अभी बता रहे हो? यार रात में लेट हो गया था ना, और मेरा दिल नहीं किया कि तुम्हें उठाकर ये सब बात बताऊं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम फिर वही टेंशन ले जाओगे। मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक तो पहले मुझे टाइम नहीं देते हो, सारा टाइम काम काम करते रहते हो, बात नहीं करते हो ढंग से, और अब तुम 15 दिन के लिए आए दिन तुम्हारे टूर होते, कभी यहाँ कभी वहाँ। लास्ट टाइम तुमने बोला था कि तुम्हें लेके जाऊंगा और तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाते हो। सुनैना, डाउट हो रहा है अब, कहीं आपका बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा ना? सुनैना, मुझसे शादी करोगी? अब कौन करेगी तुझसे? अरे कर लेगी मुझसे शादी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सारा दिन घर पे रहती हो, तो इसका मतलब मैं भी तुम पे डाउट करूं कि मैं तो ऑफिस रहता हूँ, घर में कोई होता नहीं है, पता नहीं यहाँ पर कौन कैसे आता जाता रहेगा। वो सही रहेगा? अगर अगर मैं तुम्हारे को टाइम ना दूं ना, तब तुम बोलते वैसे अच्छे लगते हो। ये टाइम वाली कौन सी बात आ गई? कहाँ, ये बताओ तुम क्या चाहती हो कि मैं सारा दिन यहाँ पर सड़ूं, इस घर में रहूं, तुम्हारे हाँ। पास में रहूं? ऐसा चाहती हो तुम? अच्छा, अगर घर में रहना सड़ना है तो तुम मेरे को बताओ ना, मैं यहाँ पे क्यों सड़ूं? मैंने कब आपको रोका है? मैंने तो लड़ कौन झगड़ रहा है? शायद साहब और मैडम है। चलो देखता हूँ क्यों झगड़ रहे हैं। कहा कि जैसे आपको सही लग रहा है तो आप जॉब ढूंढ लो, जॉब कर लो अगर करना चाहते हो, या कोई प्रोफेशनल शुरू कर लो अपना। मैंने कब मना किया है? जाने के नाम पे हमेशा कहते हो मायके चली जाओ। ये लड़कियों के लिए इससे बड़ी ऑफर क्या हो सकती है? मायके, मायके तो अगर रात को भी बोले ना कि मायके चलते हैं, तो लड़कियां तो 24 घंटे तैयारी रहती है मायके के लिए।
तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर मुझे मायके ही रहना होता ना तो मेरी तुमसे शादी नहीं होती। अरे बाबा, वो सब अलग बात है और ये अलग बात है। अब तुम ससुराल हो, ससुराल से मायके जाने में अलग मजा आता है, मगर पहले तुम वहीं पे रहती थी तो आपका कोई ससुराल ही नहीं था। अब लाइफ चेंज हो गया ना, वो चीज को समझो सुने ना आप। मुझे नहीं पता, आप अब कहीं नहीं जा रहे हो बस। यार सुने ना, तुम कब बड़ी होगी? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें हो क्या जाता है, बच्चों जैसी हरकत करते रहते हो हमेशा। यार पहले तो तुम्हें ये हरकतें बहुत अच्छी लगती थी, अब तुम्हें मेरी ये हरकतें इरिटेट करने लगी है। ना तो मेरे साथ कहीं आना पसंद करते हो ना जाना पसंद करते हो, हमेशा कहते हो एक्टिंग करती रहती है, ये बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम मुझे चाहते ना तो मेरे लिए टाइम निकालते। टाइम निकाला तो था, लास्ट मंथ हम घूम के नहीं आए थे? लास्ट मंथ 30 दिन पहले। हम पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है जो 30-30 दिन बाद मिलेंगे। अरे बाबा, घर में तो घर साथ ही होते हैं ना हम। हाँ, उस टाइम तुम्हें सोना होता है या तुम्हारा ऑफिस का काम होता है, क्योंकि तुम अपना ऑफिस भी घर उठा के ले आते हो। अच्छा, तुम ये बता दो कि तुम तो मुझे रॉबोट बनाना चाहते हो कि बस जैसे मैंने कमांड दे दी वैसे मैं काम करूं। तुम बताओ, अगर मैं ऑफिस का काम नहीं करूंगा तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारे शौक मैं कैसे पूरे करूंगा? एक छोटी सी बात पूछूं आपसे? जी। आप सारा दिन कमाई कमाई कमाना और बिजनेस ऑफिस ये सभी रखते हो अपने पास। माना आप मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हो, पर लेकिन आप मेरे को टाइम नहीं देते हो। पैसे देने से टाइम देना बहुत ही बड़ा होता है, आपको पता है ना। अगर मेरे को वो पैसे ना देकर भी आप मेरे साथ खुश रहोगे ना, थोड़ी हंस के बातें कर लोगे, तो शायद मुझे इस बड़े घर में ना सुकून मिलेगा। मेरे लिए क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का जब तुम ही मेरे को टाइम नहीं दे पाते हो। बस यार, इनफ, बहुत हो गया। जल्दी से मेरा पासवर्ड निकाल दो, मैं देर हो रहा हूँ, चलना है मुझे। तुम्हारी तो यही बातें रहेंगी हमेशा। हमेशा अपनी बात बड़ी रखते हैं, मेरे को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैम साहब, क्या हुआ? आप उदास लग रहे हो। नहीं, ठीक हूँ मैं। नहीं, मैंने सुना मैं आवाज़ सुन रहा था तो झगड़े की आवाज़ आ रही थी ऊपर। एक तो टाइम नहीं देते हैं, ऊपर से आप 15 दिनों के लिए टूर पे जा रहे हैं। अरे साहब तो ऐसे ही है मैडम, ऐसे ही करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आप उनकी बातों को क्यों दिल पे ले रहे हैं? आप इतनी अच्छी हैं ना मैडम, इसीलिए आप यहाँ पे टिके हुए हैं, वरना अगर कोई और होती तो छोड़कर चली जाती। सही बात है। आप उदास मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता आप उदास होते हैं जब। सच में? जी। बैठो, शुक्र है भगवान का, कोई तो मेरी फिक्र करता है। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर आओ। नहीं यहाँ मैडम, बैठो। मैं नीचे सही हूँ। अरे नहीं, हम तुम्हें भी अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। जी मैम। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ लड़ते रहते हैं, ना मुझे समझते हैं ना मेरे लिए टाइम निकालते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैडम आप क्यों टेंशन लेते हैं? सर साहब तो ऐसे ही हैं, पता नहीं उनको गुस्सा किस बात का रहता है, तो ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। और मैंने तो उनको फ़ोन पे भी देखा है, अपने एम्प्लॉय के साथ भी ऐसे ही बात करते हैं गुस्से में। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसे लगता है, क्या मेरे में कोई कमी है क्या? नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप अच्छी हैं इसीलिए तो आप यहाँ पे हैं, और मैं आप ही की वजह से यहाँ पे रुका हूँ। अगर साहब होते अकेले तो मैं यहाँ से चला गया होता, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? उनका नेचर ही ऐसा है मैडम, उनको आप दिल पे मत लो। उनका तो एक दिन उनको आपकी कमी महसूस होगी, जब आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे ना, उनको महसूस होगा। पर वो दिन कब आएगा? जल्दी आएगा मैडम। आप तो इतनी प्यारी हैं, अगर मेरी वाइफ ऐसी होती तो मैं तो पूरी दुनिया को बता रहा होता कि मेरी वाइफ देखो कैसी है, लेकिन साहब को है ही नहीं, आपकी फिक्र ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तो है, तुम सही बोल रहे हो। उनको कदर ही नहीं है, बिल्कुल भी आपकी कदर ही नहीं है।
पैसा पैसा ले जाकर क्या करेंगे, कितना कमाएंगे पैसा? सही बात। हर चीज पैसा नहीं होता, इंसान प्यार भी चाहिए होता है। और मैं मुझे तो जानता लगता है हूँ ना कभी कभी कि तुम मुझे उनसे ज्यादा समझते हो। मैडम, मैं आपके पास कितने सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि आप कितनी अच्छी हैं और आपको सर कैसे रखते हैं, आप कितनी तकलीफ़ में हैं मैं जानता हूँ। इसी वजह से मैं आपकी खैर खबर लेता रहता हूँ। मुझे पता आपको सर नहीं पूछते, आपका पिछले बार तो आपका बर्थडे भी भूल गए थे वो। सही बात है। देखो वो मेरे साथ कैसे करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे कब ये प्यार नसीब होगा। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? आपके घर वालों ने भी गलत किया, साहब के साथ आपकी शादी करवा दी। इससे तो अच्छा होता मैं किसी नौकर के साथ या फिर रिक्शा चलाने वाले के साथ मेरी शादी कर देते। कम से कम वो मुझे रानियों की तरह तो खुश रखता। अच्छा, ऐसा हो सकता है? मैडम आप फिक्र ना करें, मैं हूँ आपके साथ। हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। चलो ठीक है, तुम मेरे ना कपड़े जो रखे हुए हैं ना वो इस्त्री कर देना, मुझे कल पार्टी में भी जाना है। जी मैडम, ठीक है। आज तो मैडम ने हाथ भी टच किया, लगता है मैडम सेट हो जाएंगी। इतने दिन हो गए हैं, ना तो फ़ोन किया है, ना बात करते हैं, ना मेरा हाल चाल पूछा है कि मैं यहाँ पे कैसी हूँ कैसी नहीं। खुद तो घूम रहे आराम से और मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। फिर से फ़ोन करके देखती हूँ। एक तो बार बार बिज़ी 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 बिज़ी, या तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है या बिज़ी होता है या फिर मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो बहुत केयर करके दिखाते हैं। 15 दिन हो गए हुए, ना फ़ोन किया ना बात करी है। कुछ नहीं समझ में आता। आने दो, मैं भी नहीं बोलूँगी ना मैं बात करूँगी। आज मौका मिल ही गया तुमसे बातें करने का, तुमसे प्यार करने का। वरना मैं सोचता रहता था कि कैसे तुम्हारे करीब आऊं। एक तो साहब की वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाता। पहले तो साहब देर देर से घर पे आते थे, अब जल्दी आने लग गए हैं। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे लिए तो ये भी सपना सही है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। कब मैं तुम्हारे ज़्यादा नज़दीक आ पाऊँगा और कब तक ऐसा चलेगा? तुम कैसे रह रही हो साहब के पास? न साहब तुम्हें वक्त देते हैं न प्यार करते हैं। मैं कैसे
तुम्हें उनसे दूर करूं। मैं भी तो इसी इंतज़ार में हूँ कि तुम कब मुझसे बात करोगे, पर तुम मुझे कभी कुछ बोलते ही नहीं हो। साहब बोलने नहीं देते। साहब तो ऐसे ही है, ना खुद कुछ करते हैं और ना किसी और को कुछ करने देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तुम्हें साहब पसंद कैसे आ गए? क्या करूँ, शादी हो गई, पसंद तो करना ही था ना। शादी करने के लिए इतने लोग हैं, तुम्हें साहब ही मिले थे शादी करने के लिए? घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी, साहब तो क्या ही मिले थे। बाद में पता चला कि ये तो मेरे को टाइम ही नहीं देते। शादी के इतने साल हो गए हैं, कोई बेबी भी नहीं है, हमेशा काम 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 काम। तो साहब से आपने बात नहीं की? उनके पास टाइम नहीं है मेरे लिए। अच्छा। पर अब तुम हो ना। हाँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। और ये भी अच्छी बात है कि साहब दिन भर बाहर रहते हैं। हाँ, तभी तो तुम मेरे पास हो। और उनका एक दोस्त भी है ना, वो मेरे ख्याल से आने वाला था यहाँ पे। आता होगा, मुझे नहीं पता। हम दूसरों की बातें करके अपनी बातें करें हाँ बेशक। तो तुम बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे तुम पसंद है। अच्छा, और मेरे अलावा कोई नहीं? नहीं, साहब भी नहीं? साहब भी नहीं। साहब को वैसे भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जो फीलिंग्स मेरी है तुम्हारे लिए, वो साहब को कैसे? क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ यार तुम साहब को छोड़ दो, हम शादी कर लेंगे। नहीं यार, अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो इतना बड़ा घर और ये सब कुछ मेरे हाथों से चला जाएगा। पर घर, पैसा, पैसा ही ज़रूरी है क्या? माना मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन प्यार तो करता हूँ ना मैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा आपको छोड़ के कहीं जाने लगी हूँ। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे ऐसे ही। लेकिन फिर भी कब तक ऐसा चलेगा? एक ना एक दिन मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अभी हम जो करने आए हैं वो करें। हेलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके? नहीं नहीं, मैं झाड़ू लगा रहा था मैडम, सफाई कर रहा था। करो सफाई। शुक्र है बच गया। सपना था, इतना अच्छा सपना, लेकिन कब कब मैं मैडम के करीब आऊँगा यार। कोई बात नहीं, धीरे धीरे काम बन ही जाएगा। आज शाम को पार्टी में जाना है। ये ड्रेस पहन लेती हूँ, थोड़ी अच्छी भी लग रही है, बट ये प्रेस नहीं है। ओह, शामू को दो। शामू, जी मैडम। जरा ये मेरी ड्रेस प्रेस कर दो। जी मैम। शाम को पार्टी में डाल के जानी है तो ये प्रेस कर दो, इसकी जी हालत मैडम। थोड़ी खराब हो रखी है। ठीक है मैडम, अभी कर देता हूँ। हाँ जी। काश काश आप सच में यहाँ होती मेरे पास, और मैं ऐसे ही आपके बालों को सहला रहा होता। पर मेरी किस्मत, मैं आपको ऐसे ही प्यार कर सकता हूँ।
लेकिन कब तक, कब मैं आपको हकीकत में छू सकूंगा, प्यार कर सकूंगा? ये क्या हो रहा है? मैम साहब मैं अभी प्रेस करने वाला था मैम। तुम्हें मैंने ये ड्रेस प्रेस करने के लिए दी थी और तुम ये मेरी ड्रेस के साथ क्या कर रहे हो? नहीं मैम, मैं प्रेस ही करने वाला था अभी, बस मैं 2 मिनट में लाता हूँ मैम। सॉरी, मैं अभी लाता हूँ मैम, प्रेस कर मैं बस अभी लाता हूँ मैम, 2 मिनट जल्दी में। नीचे लेके आओ इसे। तो पक्का फंस गया था। क्या हो रहा है मेरे साथ? जल्दी से निकलता हूँ प्रेस करके। ये तो हद ही हो गई है। जितना इन नौकरों को ज़्यादा वो करो ना, उतना ही ये लोग सिर पे चढ़ते हैं। इसे तो मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। एक तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे, ना बात कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं परेशान हो गई हूँ इन सब से। ये यश को कॉल लगा के देखती हूँ। ओफो, इतने दिन हो गए, ना कॉल ना मैसेज, और हर टाइम फ़ोन बिजी 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 बिजी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। लगता है इसका कहीं बाहर ही चक्कर चल रहा है। मैम साहब आपकी ड्रेस प्रेस। धो के लाओ उसे, समझे? मैम साहब आई एम सॉरी, से गलती हो गई मैम साहब। गलती होगी तुमसे? मैम साहब मैं थोड़ा सा बहक गया था, आपको देखकर से गलती होगी, माफ़ कर दो मैम साहब। एक वो है जो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है, एक तुम हो। क्या करूं मैं? साहब को तो वक्त मिलता नहीं है ना मैम साहब। तुम्हारे पास वक्त है? जी मैम साहब, मेरे पास तो वक्त ही वक्त आपके लिए। समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ यश है, उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं, और एक तरफ तुम हो। मैम साहब आप अच्छी हैं और इसीलिए मुझे आपकी फिक्र होती है। और साहब की क्यों टेंशन लेते हो आप? उनका तो काम ही यही है, वो तो हर वक्त बिजी रहते हैं, उनके टूर्स चलते रहते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं मैम साहब, उनके पास वक्त नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं तो हर वक्त आपके पास रहता हूँ ना। मैम साहब आप साहब की फिक्र छोड़िए, आप इतनी अच्छी हैं, आप दिखने में कितनी अच्छी हैं, आपका नेचर कितना अच्छा है, लेकिन साहब को आपकी फिक्र नहीं है। आप सबका ख्याल रखती हैं और मैं तो इस घर का नौकर हूँ, फिर भी आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। अगर आपकी जगह कोई और होती वो साहब के पास नहीं रहती, लेकिन आप फिर भी उनकी खुशी के लिए, उनकी फैमिली के लिए इतने सेक्रीफाइस कर रही हैं मैम। आप बहुत अच्छी हैं मैम साहब। मैं आपसे बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? बोलो। मैम साहब मैं आपको पसंद करता हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो कुछ ऐसा नहीं होगा, बस मैं तो अपने मन की बात बोल रहा था मैम साहब। बात तो सही है, देखा जाए तो वो तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है, बात भी नहीं करता है। इतने बड़े घर में मुझे ऐसे पटक के चला गया। पता नहीं, क्या पता उसका भी कहीं बाहर चक्कर चल रहा हो। तो मैं घर में रहकर क्या ये सब नहीं कर सकती? मैं कौन सा कहीं बाहर जा रही हूँ? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम दोनों साथ हो सकते हैं। हाँ सच में? तो मैम साहब मैं आपको पसंद हूँ? हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो।
अच्छा, आज ही आ रहे हो? ठीक है, आ जाओ। जानू क्या हुआ, क्यों परेशान लग रही हो? यश आ रहा है। यश आ रहा है तो क्या हुआ, डर क्यों रही हो तुम? डरूंगी नहीं, हम इतने दिन से इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिना डर के रह रहे हैं, हम खुश हैं इतने। अब वो आ जाएगा तो ये सब हमें थोड़ी करने को तुम टेंशन मिलेगा। मत लो, उसकी फिक्र मत करो, आने दो। उसको तो एक दिन आना ही था। मगर वो, पर हम कैसे मिलेंगे फिर? तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं अरेंज करूँगा, सब मैं देख लूँगा। तुम करने क्या वाले हो? वो मैंने सोच लिया है कि मैं यश के साथ क्या करूँगा। तुम ऐसा करने क्या वाले हो? क्या करोगे तुम?